हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग भाई। मैं बच्चों फिजिक्स का सेकेंड लेसन ख़त्म करके और मैं आप लोगों को बता रहा था केमिस्ट्री का पहला लेसन। केमिस्ट्री का पहला लेसन में मैंने पहला वीडियो में स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था पहला पार्ट में, लेक्चर पहला फर्स्ट में मैंने आप लोगों को रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था, संतुलित समीकरण के बताया था, रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले इफेक्ट प्रभाव के बारे में बताया था, बहुत सारी चीज़ों को मैंने उसमें बताया था। आज मैं अगला टॉपिक लेक्चर 2 में बताने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री का पहला लेसन में ही बच्चों लेक्चर 2 में मैं बता रहा हूँ। आज बताऊँगा संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन क्या है। तो आज चलते हैं बच्चों कि विस्थापन, उससे पहले चलते हैं संयोजन। कहता है कि संयोजन अभिक्रिया। बच्चों ध्यान देना, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन संयोग करना, जुड़ना। मेरे भाई, संयोजन अभिक्रिया संयोग करना, संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना, संयोग करना। वो तो संयोजन अभिक्रिया, तो संयोग क्या करेगा? दो छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर एक नए बड़े पदार्थ का निर्माण करेगा। संयोजन, जरा सा ध्यान देना। कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करता, या छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संयोजन का मतलब ही होता है कि संयोग करना। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, जुड़ना। तो जुड़ेगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेगा और एक नए बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर संयोग कर एक नए बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ आपने मिलाया, मीन्स रिएक्शन कराया, तो निर्माण किया कार्बन डाइऑक्साइड का, या आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, अभिक्रिया कराया, तो बच्चों निर्माण किया वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और निर्माण किया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये संयोजन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। बच्चों यहाँ पर दो परमाणु जुड़ा, दो पदार्थ जुड़ा और एक नए बड़े पदार्थ का निर्माण किया। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, दो परमाणु जुड़ा और एक नए पदार्थ का निर्माण किया। मीन्स दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर, पदार्थ जुड़कर, संयोग कर एक नए बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है वियोजन अभिक्रिया। नाम ही है वियोजन। क्या नाम है? वियोजन। कहता है मेरे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। ऐ छोटा, हमने अभी बताया संयोजन का मतलब जुड़ना, तो वियोजन का मतलब क्या होगा? हटना, वियोग होना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो वियोजन का मतलब होता है हटना, टूटना, अलग अलग होना। तो एक बड़ी वियोजन अभिक्रिया, एक बड़ी रासायनिक पदार्थ टूटेगा, एक बड़ी रासायनिक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में बट जाता है। बटने की क्रिया ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बट जाने की क्रिया ही वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बच्चों वियोजन का मतलब हटना, टूटना, वियोग होना।
वियोजन, वियोजन मतलब टूटेगा, हटेगा, वियोग होगा। और जब वियोग होगा तो दो या दो से अधिक पदार्थों में वो क्या होगा, बट जाएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कहता है वियोजन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में बट जाता है, एक बड़े पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में बट जाने की क्रिया ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बट जाने की क्रिया ही क्या कहलाती, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बट जाने की क्रिया ही आपका क्या कहलाती, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, हीट कराते हैं, कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि वियोजन अभिक्रिया, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्शन कराएं मतलब गर्म कराते हैं वो, तो ये निर्माण करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बदल गया। तो एक रासायनिक पदार्थ है जो बड़ा रासायनिक पदार्थ है, ये रिएक्शन कराया मतलब गर्म कराए, हीट करिए, तो हीट करने पर ये दो या दो से अधिक भागों में भी बट सकता है। इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे आप कर भी सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड को ये दोनों तरफ निकाल दिए, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल टू, ये टूटकर ये बनेगा और ये जुड़कर ये बनेगा, यानी रिवर्सिबल टू। देख छूटा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर आपका हाइड्रोजन और आयोडीन में बदल गया। एक बड़े रासायनिक पदार्थ है, एक बड़े रासायनिक पदार्थ को गर्म किया मतलब हीट किया, तो हीट करने पर दो छोटे छोटे पदार्थों में बट गया। इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, जिसमें एक बड़ी पदार्थ, वो कहता है वियोजन, वियोजन माने टूटना, तो एक बड़ी पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में बट जाने की क्रिया ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी को हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला कहता है छोटा विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा है प्योर, विस्थापन अभिक्रिया। देख विस्थापन का मतलब होता है हट जाना। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ पर आ गया, मैं हूँ यहीं पर, लेकिन स्थान को मैंने बदल दिया, विस्थापित कर दिया। स्थान को मैंने क्या किया, विस्थापित कर दिया, बदल दिया। इससे मेरा मतलब होता है मेरे छोटे, विस्थापन, कोई तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदला जा सकता है। विस्थापन का मतलब ही होता किसी तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित कर देना, हटा देना, पहुंचा देना। विस्थापन का ही मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हो जाना। तो देख विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि यदि किसी यौगिक से किसी तत्व को, यदि किसी यौगिक से किसी तत्व को दूसरे तत्व के द्वारा हटा देने की क्रिया ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। किसी यौगिक से किसी तत्व को, जैसे कहता है कि कॉपर सल्फेट को जब आप कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, कहता है मेरे बच्चों कॉपर सल्फेट को जब आप कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसी यौगिक से किसी तत्व को, कॉपर एक तत्व है, ये पूरा यौगिक है, कॉपर सल्फेट क्या है, यौगिक। एक कॉपर सल्फेट एक यौगिक है और ये तत्व है, तो किसी यौगिक से किसी तत्व को दूसरे तत्व के द्वारा हटा देने की क्रिया ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये यौगिक से इस तत्व को, इस यौगिक से और इस कॉपर को, तत्व को इस तत्व के द्वारा हटा देते हैं, तो देख ये तत्व अपना स्थान यहाँ ग्रहण कर लेगा, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट।
कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ कॉपर को अलग कर दिया। एक कॉपर को यहाँ पर क्या किया, अलग कर दिया। तो देखना मेरे बच्चों, ये आपका तत्व है, ये यौगिक है। तो इस यौगिक से इस तत्व को दूसरे तत्व के द्वारा हमने क्या किया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक सल्फेट को अगर किसी कॉपर के साथ आप रिएक्शन करते हैं, अगर जिंक सल्फेट को, किस सल्फेट को, जिंक सल्फेट को अगर आप कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कोई यौगिक है, इसमें ये जिंक तत्व है, ये यौगिक है, ये यौगिक है, इसमें कोई जिंक क्या है, तत्व है। तो इस यौगिक से इस तत्व को दूसरे तत्व के द्वारा हटा देने की क्रिया ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये निर्माण करेगा कॉपर सल्फेट को और जिंक को बाहर कर देगा। मेरे बच्चों, क्या विस्थापित हो रहा है ना, विस्थापन हो रहा है। ये यौगिक है, इस यौगिक से इस तत्व को दूसरे तत्व के द्वारा हटा दिया और यहाँ पर ये अपना स्थान ग्रहण कर लिया। क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है ना छोटा, यही आपका कहता है विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से किसी तत्व को दूसरे तत्व के द्वारा हटा देने की क्रिया ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखना बच्चों, किसी यौगिक से किसी तत्व को, किसी यौगिक से किसी ये तत्व को दूसरे तत्व के द्वारा हटा देने की क्रिया ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक आता द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला टॉपिक आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आखिर ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या? नाम है द्विविस्थापन। क्या नाम है? द्विविस्थापन। द्वि मतलब क्या? दो, और विस्थापन मतलब अपना स्थान को अदल बदल लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाना, विस्थापित हो गया। द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, और विस्थापन, विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना, मतलब स्थान बदल लेना। तो मेरे बच्चों, दो अभिकारक अपना स्थान को अदला बदली करेगा। जब अपना स्थान अदला बदली करेगा तो दो नए उत्पाद का निर्माण करेगा। दो अभिकारक अपना स्थान अदल बदल कर, अपना स्थान अदल बदल कर और दो नए उत्पाद का निर्माण करता है। वैसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपना स्थान अदल बदल कर, अपना स्थान अदल बदल कर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे कहते द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसे हम कहते हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, HCl के द्वारा। तो ये जो है अपना स्थान ये अदला बदली करेगा और ये इसके साथ आ जाएगा। ये जो है, ये जो आपका दिया गया ये आ जाएगा इसके साथ और ये जो आ जाएगा इसके साथ। तो ये आपका जो है सोडियम क्लोरीन के साथ मिल गया और ये आपका जल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? जल का निर्माण किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं हम लोग बच्चों कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपना स्थान अदल बदल कर और दो नए उत्पाद का निर्माण करता, इसी को कहते द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये दोनों अभिकारक है, ये दोनों अपना स्थान अदला बदली किया,
ये देखो इसके साथ अदला बदली किया और ये देखो इसके साथ अदला बदली किया, तो दोनों अपना स्थान अदला बदली किया, तो अदल बदल कर और दो नए उत्पाद का क्या किया, निर्माण किया। इसे कहते द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे बच्चों एक टर्म आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बच्चों एक टर्म आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान देना, एक टर्म आता है मेरे भाई कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या, तो सुन। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये उदासीन होकर एक लवण का निर्माण करता है। उदासीन होकर एक लवण का क्या करता, निर्माण करता है। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वो जैसे आप जानते हो कि सोडियम को, ऐसे तो मैं क्षार और अम्ल का लवण नाम लिया तो लो, यही वाला ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। ये रिएक्शन किया और रिएक्शन कर और ये बनाया आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल मुक्त किया छोटा। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है क्या उदासीन हो गया कि नहीं? कैसे उदासीन हुआ? तो जैसे सोडियम प्लस, जैसे क्लोरीन माइनस। अब जब ये अभिक्रिया करेगा तो निर्माण करेगा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्या, क्लोराइड का, क्योंकि इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। और अभिक्रिया किया और रिएक्शन का निर्माण कर दिया क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या ये उदासीन हो गया? ये आपका क्या हो गया, उदासीन हो गया। ये आपका क्या हो गया, उदासीन हो गया। इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों आज मैंने आपको 5 टॉपिक बताया कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण। बच्चों अगले जो मैं तीसरा वीडियो आप लोग को दूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा बच्चों उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, मतलब ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो इसको कंप्लीट कर लेना। मैं तीसरा वीडियो कल लॉन्च कर